भारत जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में हराकर दूसरी मरतबा T20 का चैंपियन बन गया। भारत के 177 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्रर ओवर्स में 169 रन ही बना सकी। भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग की। कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली ने इनिंग्स का आगाज किया और 23 के मजमूई स्कोर पर शर्मा कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 3 रन बनाकर पवेलियन को जाना पसंद किया। कोहली और अक्षर पटेल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और चौथे विकेट की शराकत में 72 रन बनाए। अक्षर पटेल 31 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर रन आउट हो गए। कोहली 76 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत के 177 के हदफ में जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। इब्तदाई 2 विकेटें 12 रन पर ही गिर गए। आखिरी ओवर में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन दरकार थे। ताहम हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिलर का बाउंड्री पर शानदार कैच लिया। अगली गेंद पर 4 रन बने, फिर तीसरी पर 1 रन आउट हुआ। चौथी गेंद पर भी 1 रन आया। अगली वाइड बॉल हुई जिसके बाद 5वीं गेंद पर अबादा कैच आउट हो गए और जनूबी अफ्रीका 7 रन से ये मैच हार गया। पंजाब असम्बली के दरवाजे अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के लिए बंद। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी तान। मुअत्तल अरकान को रोकने के लिए गाड़ियों की चेकिंग। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान मौक़िफ़ पर डट गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। अपोजिशन रहनुमा अहमद खान भुच्चर ने कहा कि हमारे 11 अरकान को मुअत्तल करना गैर आईनी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पार्टी बन गए हैं। 11 नहीं 107 मेंबरान को ही मुअत्तल कर दें। पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब की गालियों तक पहुंच गई है। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर माइंडेड। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहते हैं एहतजाज सबका हक है, पार्लियामान का एहतराम भी लाजिम है। हुल्लड़बाजी और गालम गलोच किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी और इल्ज़ाम तराशी मामूल बन चुकी है। सबको अपनी हदूद में रहना होगा। ये कोई जलसा या कंटेनर नहीं है, ये ऐवान है। कायदे ऐवान का खिताब नहीं होगा तो फिर अपोजिशन कैसे ये हक रख सकती है? लोग अखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो ये ऐवान किस तरह चलेगा? ऐवान की तनाजुली के जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस की जानिब से पास किए जाने वाली करारदाद की मजम्मत की। करारदाद ऐवान में पेश की। कहा गया अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इस करारदाद के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। ऐवान ने सप्लीमेंट्री बजट 2023-24 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही और एब्सोल्युटली नॉट, और हमारे पे तोहमतें लगाती रही कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आपने वहाँ पे उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 साल तक अमेरिका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करते रहे। पीटीआई ने अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर कर रखी हैं। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमेरिकी करारदाद के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के दौरान शोर शराबा काबिल अफसोस था। शाइस्ता परवेज बोली, कौमी असम्बली में एक जमात ने जो कुछ किया इस पर शर्म आई। मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल इक़दामात किए। किसी भी सियासी जमात को मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोकने देंगे। हर कोई जाती मुफाद की बजाय मुल्की मुफाद का सोचे। बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। अभी जो महंगाई की लहर आएगी, इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को
गवर्नर लू की पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत क्यों याद नहीं आती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर तनकीद। कहा अमरीकी वाले नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया कह रही है कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। अपोजिशन लीडर ने बजट को अवाम पर हमला करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि ये IMF का बजट है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। बजट फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास करवाया। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। महसूस किया कि अपने काम के साथ पूरा वक्त नहीं दे रहा, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। फवाद चौधरी ने PTI को हामिद खान ग्रुप से जान छुड़ाने का मशवरा दे दिया। कहा कि हामिद खान और उनके हामी चूहे हैं जो चाहते हैं कि उनके कद से बड़े लोग PTI में न आए। फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। बानी PTI रिहा होंगे तो मुल्क में जमहूरियत वापस आएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ के बयान को गैर मुनासिब करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला जस्टिस अतर मनिल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा फैसल वाउडे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। मेरे कहने पर कार्रवाई का तासुर दुरुस्त नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मनिल्ला का इजाफी नोट जारी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों की यकसा मौक़े देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में मुख्तलिफ तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान देकर क्या 8 फरवरी के इलेक्शन से PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी करती है। वज़ीर आज़म ऑफिस सिविल और अस्करी इदारों को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। कहा गया IG पंजाबी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुना दिया। यंग डॉक्टर्स की साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्त पर अदालत का डॉक्टरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म। फ़रीक़ैन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 11 सितंबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। रावलपिंडी से मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट भी मंजूर। माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल किए जाएंगे। मरी में बारिश को ज़ख़ीरा करके घरेलू इस्तेमाल में लाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा कि मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। शेखपुरा, नारावाल, शक्करगढ़, नानकाना साहब में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शदीद गर्मी और हब्स के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मजीद 9 अफराद दम तोड़ गए। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक 5 अफराद दवा से शहीद अस्पताल, 3 अफराद जिना और 1 का जिना अस्पताल में इंतकाल हुआ। कराची में हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 26 हो गई।
ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम सेहतयाब होने लगे, पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी, रिहैब जारी, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। अरशद नदीम डायमंड लीग में शिरकत के लिए 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे।